फील हो रही है ना आपको रोड। हाँ, गाड़ी बस गाड़ी वहाँ पे ही हमें समझ रहे। लैंड क्रूजर वगैरह का नया वेरिएंट, आई हेट दैम। ये फायदा है ना, ये अब इसको लगने वाली बच गया। आई हेट ADAS फीचर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार जो कि मुझे बचपन से पसंद थी। और आज मेरे साथ है जन्नत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि आप एक प्रॉपर कार गर्ल हैं जिसको मतलब क्लासिक गाड़ियों का शौक है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं वाई दिस कार, मतलब क्या रीज़न है? मतलब मेरे लिए प्रोसेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी बड़ी गाड़ी और आप ये मैनुअल में चला रही हैं। तो आपको कब से गाड़ियों का शौक है? मुझे थोड़ा सा स्टार्ट बताएं कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जर्नी स्टार्ट हुई थी 13 साल की थी। हमारे पास 2 W124s थी 1986 मॉडल की। उस वक्त मैं अपने अब्बू को कह रही थी कि गाड़ी ना ज़रा चलाना सिखा दें थोड़ा सा ना। अब गाड़ी चलानी मुझे वैसी आती थी, ठीक है। वो उनके सामने मैं ड्रामा कर रही थी। खैर जो भी, तो उन्होंने कहा ठीक है पीछे वाली गली के अंदर ना मैं तुम्हें थोड़ी सिखा देता हूँ, ठीक है, कि इमरजेंसी के लिए कुछ हो जाएगी। तो होना चाहिए जस्ट इन केस। मैंने गाड़ी वो पीछे वाली गली के अंदर चलाई और मेरे अब्बू ने कहा, और मैंने ना फुल 0 to 60 ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे अब्बू घबरा गए। उन्होंने कहा बेटे तुमने कहाँ से सीखा है? तो मैंने कहा बस वाह मुझे आती है। That was the first car I drove, ठीक है। हमारे पास होती थी एक तो ये निसान सफारी है, एक निसान पेट्रोल होती थी 92 सेम मॉडल। I got an offer for 70 lakhs for this car। नहीं माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी है कंडीशन में। अब क्यों मैं बड़ी गाड़ी इसलिए भी चलाती हूँ बिकॉज लोग ना ये साइकिल मोटरसाइकिलें और रिक्शे वगैरह ना सारे साइड पे हो जाते हैं। ये बात है जिससे मैं बहुत खुश। अच्छा मुझे स्पेसिफिकली इस गाड़ी के बारे में बताएं कि बेसिकली गाड़ी कौन सी है और आपके पास कब से है? ये हमारे पास अर्ली 2000 से है। इट्स अ निसान सफारी 92 डीजल, ठीक है। इट हैज़ अ 4200 सीसी इंजन, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज हैं। हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई तब से। ओवरऑल मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ना इस तरह की क्लासिक गाड़ियां बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे ख्याल से मैं फ़र्स्ट टाइम इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं। बाहर से तो मैं अक्सर इसको देखा करता था। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, अगर मैं लैंड क्रूजर या प्राडो वगैरह से कंपेयर करूं तो ये चौड़ी बहुत ज़्यादा है। चौड़ी बहुत है, मैं यही बात करती हूँ कि चौड़ी बहुत है। और ऊपर मेरे ख्याल से हेड स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ये सनरूफ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप कहेंगे फिर आप ज़रा ऊपर जाके देखना ऊपर से कैसा माहौल है। नहीं वाकई बहुत बड़ी है और साइज़ के अंदर। अच्छा जैसे आप ये चला रही हैं, आपने कहा कि जैसे रोड के ऊपर चलाती हैं तो इसका एक प्रेजेंस होता है रोड के ऊपर, जो है वो सारे लोग रास्ता दे देते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। इसको हैंडल करना कितना मुश्किल है? इसको हैंडल करना मेरे लिए या जनरली आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आम लोगों को होता है कि इजी ड्राइव हो, हम लोग आराम से जगह पे पहुंच जाए। मेरा होता है वांट टू फील एवरी बम्प ऑन द रोड। सही है, मतलब आप पहुंचना नहीं चाहती हैं, आप चाहती हैं एंटर होने पे एक और एंट्री हो और आगे और वगैरह मुझे नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन मेरा होता है कि अब ईवीज वगैरह के अगेंस्ट में क्यों इतनी है, बिकॉज हम हवा पे तो नहीं चल रहे ना। मतलब इट फील्स लाइक यू ड्राइविंग ऑन एयर। विद कार्स लाइक दीज यू फील द रोड। इसकी मेंटेनेंस के बारे में बताएं तो उसका क्या होता है कि मतलब इसको मेंटेन करना कितना आसान है? मेंटेन करना ये जाती है 3 हफ्तों में एक दफ़ा वर्कशॉप जाती है। और मोस्टली क्या इश्यूज आते हैं इसको? कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाती है, स्पेशली जब आप ज़्यादा खींच लो, सेकंड गियर को ज़्यादा खींच लो तो गर्म हो जाएगी। तो एज सच मेंटेनेंस मेरे लिए तो मुश्किल नहीं रही इस गाड़ी की। फॉर एग्जांपल अगर आज कोई एक बंदा कंसिडर कर रहा हो कि यार उसने गाड़ी खरीदनी है, उसको कितना आपके ख्याल से गाड़ियों का नॉलेज होना ज़रूरी है और छोटी मोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या फिर कोई एक लेमैन भी ज़रा थोड़ी सी सेट गाड़ी ले ले तो टेंशन नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी? तंग डिपेंड करता है कैसा इंसान ले रहा है। सही है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पर्सन हु इज टेकिंग द कार, ठीक है। बिकॉज अब का जो ज़माना है एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर इजी, बट नाउ अगर कोई है जो क्लासिकल कार रखना चाहता है ये वो, तो उसके लिए आई थिंक ठीक है गाड़ी।
मेरे लिए तो परफेक्ट है। रूटीन की मेंटेनेंस होती है वो क्या कॉस्ट? रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे करती है कोई 15,000, लेकिन मसला ये निसान की ना पार्ट्स का बड़ा मसला है। सिर्फ इंजन में बेसिक पार्ट्स, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये चीजें मिल जाती हैं कि नहीं? ये मिल जाती हैं। वी हैव अ गाय एक्चुअली वॉल्टन पे। सही है। कभी कभार कुछ पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कोई एज सच वो नहीं है। ये मैं हर रोज ऑन करती हूँ। ठीक जो है। गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं ना, जी जी, उनका मसला है। ऐसे ही है। ठीक है, जो गाड़ी चलती है वो फिर चलती है। अच्छा, ये आपके पास गाड़ी तकरीबन आप बता रही थी 2003 में ली थी आप लोगों ने? 2003 में आई गेस। ठीक है, तो तकरीबन ये आप लोगों के पास 23 ईयर्स से है। हाँ 23 ईयर्स है या। हाँ, तो अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो इतने टाइम में आपको कोई थोड़ा बहुत याद है कि इसने कभी एक आध दफ़ा कोई वर्कशॉप पे गई हो, कभी कोई प्रॉपर इंजन का काम या कोई सस्पेंशन का काम कुछ करवाया हो? इंजन का काम एक्चुअली उस टाइम पे मैं थोड़ी यंग थी, तो वर्कशॉप वगैरह जाने का वो नहीं था। उसके बाद जब गई हूँ तो अभी इंजन वगैरह सारा कुछ सही है, ठीक सब है। फिट है। अब आप अभी इसको कितने साल से चला रही हैं? जब से मैं 18 की हुई हूँ तब से ही चला रही हूँ। मतलब 6-7 साल से आपके पास ये गाड़ी है? जी। और उसके अंदर आपको इसने कोई तंग किया कभी? नहीं, मुझे एक दफ़ा तंग किया था क्योंकि किसी ने ऑन नहीं की थी, मैं मुल्क में थी नहीं। सही है। तो बैटरी डाउन हो गई, तब मैंने फिर बस बैटरी रिप्लेस करा दी कि बैटरी कितनी दफ़ा मैं चार्ज करवाती। सही है। सो आई गॉट अ न्यू बैटरी फॉर दैट एंड एवर सिंस देन। ये तो रूटीन का मसला है। अगर आप इस तरह की क्लासिक कोई चीज़ रख रहे हैं तो ये तो आपको पता है कि आपको इस तरह का भी, मतलब बैटरी ड्रेन तो बेसिकली हो ही जाती है, टायर्स में हवा कम हो जाती है, टायर्स में ये चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ें हाँ, ये तो खैर है, ये तो हैंडल बंदा कर ही लेता है, ये तो एज सच कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा, जो लोग इस वीडियो को देख भी रहेंगे उनके माइंड में ये होगा कि ये गाड़ी अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ प्लेन ऑन रोड, तो मतलब इसकी एवरेज क्या है? इसकी एवरेज ओके, सो इन सिटी अब ट्रैफिक वगैरह के अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई वुड से 3-4 कर लेती है। ठीक है। बट मोटरवेज वगैरह पे 7 तक चली जाती है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल पूछूं इस गाड़ी के फेवरेट कोई 2 से 3 फीचर्स आपको क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? हाँ। एक तो ये किंग्स रोड एडिशन है, लव दैट अबाउट दैट, सही है। अबाउट दिस कार। उसके अलावा किंग्स रोड एडिशन में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं? किंग्स रोड में ये होता है कि हम लोग की ना ये जो बेसिकली कर्व आता है, अगर आप देखेंगे गाड़ी से हाँ। उधर के ना कर्व आता है, यूजुअली सीधी होती है इस ठीक है। तरह, राइट? सो दिस इज द किंग्स रोड एडिशन, दिस इज सही है। वेरी रेयर एंड वन ऑफ द बेस्ट वंस। के अलावा मुझे क्या पसंद है इस गाड़ी के अंदर, अब आपको भी फील हो रहा होगा, फील हो रही है ना आपको रोड? हाँ, गाड़ी बस ये मुझे पसंद है, मैनुअल मुझे ये पसंद है। मुझे आई लव द फैक्ट कि मैं 12-13 लोगों को घुसा सकती हूँ सही है। आराम से, बेशक थोड़ा। अच्छा, इस तरह की गाड़ियों में एक ये चीज़ होती है कि आपको कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा आया था, कॉन्फिडेंस के मतलब पानी हो, पत्थर हो, कोई भी चीज़ हो, आपको पता है कि आप इस गाड़ी को कहीं पे भी मोड़ देंगी तो जहाँ मर्जी चली जाएगी। अच्छा, इस गाड़ी को देखते हैं तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 30 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। इसके अंदर अगर हम फीचर्स को देख लें तो इसके अंदर हमारे पास डिफलॉक है, प्रॉपर 4x4 है, रेयर एसी है, रेडियो है, उसके अलावा रेडियो वगैरह सारा कुछ है। फिर उसके अलावा रेयर पे हीटर भी है इसके अंदर। इसके अलावा सिगरेट लाइटर की ऑप्शन मिल रही है हमें, हर और चीज़ है। सनरूफ है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से कूल बॉक्स भी होगा। कूल बॉक्स पीछे, मैं आपको पीछे अच्छा हाँ, बताऊंगी। कूल बॉक्स पीछे होगा। और रेयर के ऊपर स्पेस कैसी है? अच्छी है, सही। और ये जेन्युइन लेदर सीट्स हैं इसकी? जेन्युइन लेदर, हमने इंटीरियर नहीं बदलवाया। अच्छा, इस गाड़ी की जो कंडीशन है ना, मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं बहुत बहुत अच्छी और वेल केप्ट कार है। और इन गाड़ियों के अंदर एक खुशबू सी होती है, इन गाड़ियों के अंदर जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप ये गाड़ी चला रही हैं और आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप एक से कह सकते हैं प्रॉपर क्लासिक कार लवर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई नई गाड़ी आपने खरीदनी है तो आप कौन सी गाड़ी कंसिडर करेंगी? एक्चुअली इस ज़माने में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, कोई इलेक्ट्रिक नहीं, कोई हाइब्रिड नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे अभी जो नई रिसेंटली गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे अभी कल रात T2 लॉन्च हुई है, थोड़ी सी ज़रा रगड़ लुक के अंदर आती है, और इसके अलावा टैंक है हमारे पास, तो अगर इस तरह की गाड़ियाँ वगैरह नहीं। और न्यूअर वर्जन ऑफ आपको लैंड क्रूजर प्राडो और ये इसके कैसा लगता है? ये जो सारी गाड़ियाँ आई हैं ना, अब लैंड क्रूजर वगैरह का नया वेरिएंट, आई हेट देम। अच्छा, आई हेट देम, व्हाई? बिकॉज आप इस गाड़ी को देखें, फिर आप उन गाड़ियों को देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर you can build a car which looks classical, and it can be hybrid or whatever you want. That's fine by me. Even if you want to make it electric,
sure, I won't get it, सही है, but it should have a classical look. सही ये है। आप अगर सामने देखें तो ये क्या क्या चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना मेरी हाँ, बात? मुझे समझ आ रही है। तो ठीक है। बात बस तो मतलब इतनी आप सी इसकी है। प्रॉपर आप जिसे कह सकते हैं कि आपको कोई नई गाड़ी में कोई भी नहीं पसंद। मुझे नई गाड़ियों में कोई गाड़ी नहीं पसंद। सही है। BYD ने निकाली, सारों ने निकाली, पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ निकली हैं, लेकिन द थिंग इज मुझे एक्चुअली मेरे पास 10 करोड़ भी होते ना, मैं हाँ। ना लेती। ऐसे इतना हेट क्यों है आपको? इतना हेट की करेक्टर बात, नहीं है गाड़ियों में? गाड़ियों में कैरेक्टर नहीं है, गाड़ियों की शक्लें बिगड़ी हुई हैं। अब आपके सामने ही है, अब आप मुझे बताएं कंपैरिजन है? सही है। ये फायदा है ना, ये अब इसको लगने वाली, बच गया। पीपल हैव गॉटन लेजियर। अब इसके अंदर द कार डजंट टेल मी व्हाट टू डू। अब वो मुझे टी करके ये नहीं बताएगी कि सीट बेल्ट पहनो, ठीक सही है? है। व्हाई? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द कार इज नॉट द ओनर ऑफ मी। कोई ब्लूटूथ पैनल वगैरह कुछ भी नहीं है, रेडियो है बस, अल्हम्दुलिल्लाह उससे खुश हैं। सही है। और उसके अलावा अच्छा, नई गाड़ियों के अंदर आने जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूँ इंटीरियर के अंदर, तो उसमें सबसे बुरा फीचर आपको क्या लगता है? सबसे बुरा बुरा फीचर जैसे नई उसमें गाड़ियों स्क्रीन्स के अंदर। होती हैं, अडेप्टिव Screen, क्रूज अच्छा, वगैरह। I hate screens. हाँ। I hate ADAS ठीक है। features. Like that is like the worst thing ever. मतलब मुझे क्यों? I don't want to know ना. That's the thing, I don't want to know. ठीक है। मुझे ना बताओ सही। कि क्या आसपास है, क्योंकि इंसान को लेजी करने की बात है। बात बस इतनी सी है कि अब आपकी स्क्रीन आपको बता रही है हर चीज़। आपने गूगल मैप्स इधर खोला हुआ है, स्क्रीन हर चीज़ कर रही है, स्क्रीन नेविगेशन कर रही है, स्क्रीन बता रही मतलब है। आपको ये ड्राइवर की इंसल्ट फील होती है? मुझे इंसल्ट इस बात की फील होती है कि भाई गाड़ी बाप है या मैं, समझ रहे हैं? अच्छा, और अगर कोई एक अच्छा फीचर हो नई गाड़ी होगा, वो क्या लगता होगा आपको? दपाल SO5, मिस हैवल H6, मिस टॉर T2, मिस टैंक, नो MG, No, MG not at all. Hyundai Santa Fe, नहीं। Tucson, चले मैं कह देती हूँ, चले मुझे सिविक पसंद है। Civic पसंद है? सिविक ठीक है, मतलब सिविक मतलब मैं इफ आई हैव टू चूज सिविक इज ओके। अच्छा, वैसे आपने कभी भी कोई गाड़ी खरीदनी हो यूज़ के अंदर ना, तो OLX की इंस्पेक्शन होती है, एक सर्विस ना हाँ। हमारी, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपको ना गाड़ी के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाता है कि मतलब जैसे बाकी आपने चीज़ें चेक करनी, जैसे आपको तो पता है गाड़ियों के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं इन्हें गाड़ियों के बारे में ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो उनके पास ना एक बेसिक वे में ना एक रिपोर्ट आई थी डिजिटल, उसके अंदर परसेंटेज में लिखा हुआ होता है कि इसमें ये परसेंटेज इतनी ठीक है, इतनी ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है गाड़ी का जब भी आपने कोई गाड़ी लेनी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जन्नत, आपके जो रिव्यू था, मैंने बहुत टाइम बाद को एक रिव्यू को मैं कहूँ ना मैंने एंजॉय किया है, तो वो आज का रिव्यू था। और ओवरऑल जो आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज था, और जितना ज़्यादा आप अपनी इस गाड़ी से प्यार करती हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, और मुझे भी स्पेशली बहुत अच्छा लगा है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रिव्यू आज कैसा लगा, और जन्नत के जो रिव्यू के अंदर उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो आपको कैसी लगी हैं, और कौन सी ऐसी बातें जो कि आप एग्री करते हैं इनसे इस वीडियो में जो उन्होंने बताई हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो आपके सामने आएगी तो आपने फॉलो भी करके जाना है, सब्सक्राइब भी करके जाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जन्नत। नो वरीज, थैंक यू।